हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो से हम क्लास 9th की नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की। ठीक है, जो आपकी नई बुक 2023-24 की आई है, हम उसके अकॉर्डिंगली सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम बेसिकली कॉम्बिनेशन है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स आपके नंबर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स 1 के बाद आते हैं और पॉजिटिव होते हैं अप टू इंफिनिटी। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, जितना भी बड़ा नंबर आप इमेजिन कर सकते हो पॉजिटिव नंबर, वो हो गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स में क्या होता है कि नंबर शुरू होता है 0 से। ओके, 0 भी एक होल नंबर है। तो 0 देन 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ओके, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस बस यही है कि नेचुरल नंबर्स में आपका 0 एक्सक्लूड रहता है और होल नंबर्स में 0 इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब हमने पिछली क्लासेस में इंटीजर्स डिस्कस करा हुआ है ना, बट एक बार हम दोबारा से ब्रश अप करते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ओके, और साइन कहाँ लगता है, नंबर से पहले लगता है। +1 +2 +3 +4 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी नंबर, मैं कोई एक एज्यूम कर लेती हूँ x। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो जिसके आगे पॉजिटिव साइन है वो बन जाता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव इंटीजर पे। सेम है कि आपके पास कोई भी नंबर जिसके आगे नेगेटिव साइन होता है वो बन जाता है आपका नेगेटिव इंटीजर। जैसे मैंने -x लिख दिया। ठीक है, सो ये हो गए नेचुरल, होल और इंटीजर्स। हमने ये 3 टाइप के नंबर्स डिस्कस करे। अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर जो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। बट इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। क्या होती है वो 2 कंडीशंस? पहली कंडीशन होती है कि P और Q जो दोनों हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये P और ये Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोला है। ओके, सो कोई से भी इंटीजर्स हम लिख सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो Q है हमारा वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये Q हम 0 क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अब आप सोचो मैं P को ले लेती हूँ 2 और Q को ले लेती हूँ 0, तो ये फॉर्म बन गई 2/0, है ना। बट हमें पता है कि 2/0 में 0 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो बन जाता है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी बन जाता है ना। तो इसीलिए हम Q को 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका कोई भी नंबर इस फॉर्म में आप लिख पा रहे हो और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो वो होता है रैशनल नंबर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि -1/2 -2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ओके, और आप ले लो 8/2 हो गया। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 4 3 16, क्या ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं? यस, ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम इनको भी तो ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 भी 2 होता है, 4/1 भी 4 होता है। ठीक है, तो ये होगा रैशनल नंबर्स। अब चलते हैं इरैशनल नंबर्स की तरफ। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल हो गया √2 हो गया।
ठीक है, रूट में आपके पास कोई भी नंबर जो आप लिखते हो जो कि आपको एक डेफिनेट स्क्वायर रूट नहीं देता है उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। एंड द मोस्ट इजी एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर इज पाई। ठीक है, पाई एक इरैशनल नंबर है। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। अब चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ rational numbers and irrational numbers। रियल नंबर्स एक कलेक्शन है आपके रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। ठीक है, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि वो जो नंबर है आपके पास दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि रियल नंबर एक कलेक्शन है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हमने पढ़े कि जो भी नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नंबर्स भी एंड द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ये सारे ही नंबर्स आपके कलेक्शन बनाता है रियल नंबर्स का। ठीक है, तो ये हो गए रियल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे सारी टाइप ऑफ नंबर्स जो कि नंबर सिस्टम में होते हैं वो डिस्कस कर लिए। अब हम डिनोशन देखते हैं कि सारी नंबर्स जो भी हम नंबर सिस्टम के पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर्स, उनको हम किससे डिनोट करते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं डिनोशंस। ठीक है, तो हमने जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे नंबर सिस्टम के, उनका हम डिनोशन देखते हैं कि उन्हें कैसे डिनोट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स क्या बताया मैंने आपको? नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो है नेचुरल नंबर्स। इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, अब चलते हैं होल नंबर्स की तरफ। होल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो कि 0 से लेके अब आपका इन्फिनिटी के बीच में आता है वो होता है होल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, कैपिटल Z से। अब है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या बताया मैंने आपको? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर आप रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को कंबाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, है ना। अब चलते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? सबसे पहले रैशनल नंबर्स मैंने आपको क्या बताया? कोई भी नंबर जो आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें कि 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो वो हो जाते हैं आपके पास रैशनल नंबर्स, और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिनोशंस पूरी। अब हम ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर के डिस्कस करेंगे वीडियोस में, और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी डिटेल में लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बिल्कुल से लाइक कीजिएगा, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।